Hello everyone, I am Dr. Bhojimal and you are watching my YouTube channel. Dear students, होम्योस्टेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। बेसिकली एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर इनका एग्जांपल लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर बनता है। अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड डिफरेंट एनिमल्स में बनता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। इस तरीके से डिफरेंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट एनिमल्स में बनते हैं और उसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें कि ये क्यों जरूरी है, तो एक्सक्रीशन हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये बैलेंस करता है इनऑर्गेनिक आयन को एंड वाटर को। अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस सही नहीं होगा तो वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस भी बैलेंस नहीं होंगे। मेंटेनिंग एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और एक्सक्रीशन से हमारे बॉडी के अंदर एसिड जो बेस है वो भी बैलेंस रहता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ये भी हमारे बॉडी के फ्लूइड को एसिड बेस के हिसाब से डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स इन रिलेटेड टू हैबिटाट, डिफरेंट हैबिटाट्स में डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एनिमल्स नाइट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप्स के बनाते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन से हैं? अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। यूरिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। यूरिक एसिड भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। क्रिएटिनिन भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कैसे हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं? जब केमिकल रिएक्शन होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन होती है, तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन वेस्ट के अंदर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। वेस्ट एंड इट्स रिमूवल डिपेंड अपॉन, अब ये वेस्ट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट बनते हैं और वो किस बेस पे बनते हैं वो बात करते हैं। नेचर ऑफ फूड, अब फूड की बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स वगैरह उसको उस पे फीड करते हैं, तो उनकी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट कम बनता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कम होती है, बनता है जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वगैरह की ब्रेकडाउन होती है प्लांट्स के अंदर, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन एज कंपेयर टू कार्निवोरस जो प्रोटीन पे फीड करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा बनता है, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। मींस जो एनिमल्स प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू उन जानदार के अंदर जो हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। एनिमल्स हैबिटाट, हैबिटाट के बेस पे भी डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बनते हैं। जैसे वाटर के अंदर नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट बनेगा वो अमोनिया बनेगा। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूरिया बनेगा, जो एनिमल्स हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करेंगे। जैसे बर्ड्स वगैरह या इंसेक्ट हैं वो यूरिक एसिड बनाएंगे। मीन्स अब डिफरेंट हैबिटाट है, कुछ एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है रहते हैं, तो वो हैबिटाट के बेस पे भी डिफरेंट जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब वाटर के बेस पे भी डिफरेंट जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। अब एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में रहते हो या मेरीन वाटर में रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया को
एक्सक्रिएट कराने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में वाटर चाहिए। अब वाटर में जो रहते हैं वो मोस्टली अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो वहाँ पे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं या तो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं या यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दी वाटर। मीन्स जहाँ पे वाटर ज्यादा होगा वहाँ अमोनिया बनेगा, जहाँ वाटर कम होगा या तो वहाँ यूरिया बनेगा या यूरिक एसिड बनेगा। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सक्रीशन के बारे में। आई होप कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो बेसिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया क्या है, कौन से एनिमल्स एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिया क्या है और किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है वो, और कैसे वो एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिक एसिड भी किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है और किस तरीके से जो है एक्सक्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दूसरे भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जैसे क्रिएटिन, लेकिन मेजर जो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।